40वीं मंजिल अचानक कांपने लगी। सायरन बज उठे, मशीनें बंद हो गईं और पूरा प्रोजेक्ट खतरे में आ गया। मीरा के सारे सॉफ्टवेयर चुप, सारे कैलकुलेशन फेल। और तभी आगे बढ़ा वो आदमी जिसके हाथ में टैबलेट नहीं, फावड़ा था। उसने बिना किसी मशीन के बस दीवार थपथपाई और कहा, समस्या डिजाइन में नहीं है मैडम, दीवार अभी अंदर से अधपकी है। उस पल पूरी दुनिया ने सीखा कि कभी कभी डिग्री से बड़ा तजुर्बा होता है और टेक्नोलॉजी से बड़ी सुनने की क्षमता। बेंगलुरु की चमचमाती हाईवे पर सूरज ढल रहा था। ट्रैफिक की लाल ब्रेक लाइटें ऐसा दृश्य बना रही थीं जैसे शहर रात में भी अपनी रफ्तार थामने नहीं देगा। इसी हाईवे के किनारे एक विशाल प्रोजेक्ट का गेट चमक रहा था। ग्लोबल टावर, बेंगलोर्स क्राउन, 50 मंजिला, पूरी तरह ग्लास स्टील की बाहरी संरचना और दुनिया के सबसे एडवांस्ड डिजाइन के साथ। यह प्रोजेक्ट सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की पहचान बनने वाला था। लोग कहते थे कि अगर यह इमारत पूरी हो गई तो बेंगलुरु न्यूयॉर्क की स्काईलाइन को बराबरी करेगा। इमारत के बिल्कुल सामने खड़ी थी एक महिला, 28 वर्षीय इंजीनियर मीरा सिन्हा। हाथ में टैबलेट, पीछे टीम धीरे धीरे चलती हुई और आंखों में ऐसा आत्मविश्वास जैसे दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो वो न समझ सके। मीरा सिन्हा के लिए यह सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं था, यह उनके नाम, पहचान और विश्वास का प्रतीक था। उनके मन में बचपन की एक याद चमकी, उस स्कूल की जिसमें दीवारों के बीच रिसाव होता था, टेबल टूटी हुई थी और वो हर बारिश में भीग जाती थी। वो सोचती थी कि एक दिन मैं ऐसी इमारत बनाऊंगी जिसमें कोई कमी ना हो, दुनिया मुझे याद रखेगी। गरीब परिवार, संघर्ष और स्कॉलरशिप के सहारे MIT तक पहुंचने का सफर। इतनी मेहनत के बाद आज वो दुनिया के दिग्गज प्रोजेक्ट पर नेतृत्व कर रही थी। वो खुद को किसी से कम नहीं समझती थी। मीरा के आसपास खड़े इंजीनियर उन्हें देवी की तरह देखते। कंपनी के लिए वो एक सुपरस्टार थी कि सिर्फ 28 साल की और दुनिया की टॉप स्ट्रक्चरल इंजीनियर। लेकिन स्टार बनने का सफर हमेशा अकेला होता है और अकेलापन अक्सर अहंकार को बीज की तरह जन्म देता है। 40वीं मंजिला तक काम पहुंच चुका था और हर कोई खुश था कि यह इमारत रिकॉर्ड गति से बन रही है। एक दिन जब 40वीं मंजिला का हिस्सा बनना शुरू हुआ, अचानक जमीन हल्की पर तेज कंपन से कांपने लगी। पहले तो किसी ने ध्यान न दिया, पर कंपन बढ़ती गई। मजदूर डर गए, औजार गिरने लगे, आवाजें गूंजने लगी। इमरजेंसी सायरन बजा दिया गया। मीरा दौड़कर पहुंची, टैबलेट में डिजाइन चेक किया, सब परफेक्ट। उन्होंने क्रोध में कहा, किसी ने गलती की है। लेकिन साइट के वरिष्ठ सुपरवाइजर ने जवाब दिया, मैम सभी माप पूरी तरह आपके सॉफ्टवेयर के अनुसार ही हुए हैं। एक क्षण को मीरा चुप हो गई। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि यह समस्या डिजिटल नहीं है। फिर भी अहंकार में बोली, मैं गलत नहीं हो सकती। उसी साइट के कोने में एक आदमी चुपचाप देख रहा था। 55 साल का राजमिस्त्री रमेश, घुटने पर कपड़े का पुराना कपड़ा बांधकर घिसी हुई लाल फावड़े पर झुका हुआ, हाथों में कठोरता, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में वो चमक जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा हो। 40 साल की मेहनत, 40 साल की दीवारें, 40 साल का अनुभव। रमेश बोलता कम था, महसूस ज्यादा करता था। जहां बाकी सिर्फ दीवार देखते थे, वो दीवार के भीतर की आवाज सुन सकता था। उसके पिता कहा करते थे, दीवार बोलती है बेटा, बस सुनने वाला चाहिए। आज वो कंपन सुन रहा था और समझ गया था कि संकट डिजाइन में नहीं, दीवार की जान में है। पर उसके पास डिग्री नहीं, इसीलिए कोई उसका बात नहीं सुनता। तीसरे दिन दोबारा कंपन शुरू हुआ, इस बार और भी तेज। मीरा गुस्से में तिलमिला उठी। कोई कारण तो होगा, लेकिन मिल क्यों नहीं रहा? तभी रमेश हिम्मत करके सामने आया। मैडम, एक बात कहूं? मीरा ने उसे ऐसे देखा जैसे पहली बार किसी सामान्य मजदूर की आवाज सुनी हो, वो भी अपनी समस्या के बीच। रमेश बोला, ये जमीन की गलती नहीं मैडम, सीमेंट रेत के मिश्रण की क्योरिंग टाइम में समस्या है। मीरा के चेहरे पर अविश्वास और तिरस्कार का मिश्रण उभर आया। तुम जो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी शब्द का मतलब भी नहीं जानते, मुझे सिखाओगे कि समस्या कहां है? पूरी टीम हंसने लगी। रमेश चुप खड़ा रहा, पर उसकी आंखें डरी नहीं, डगमगाई नहीं। मिस्टर नायर ने मीरा को रोका।
इंजीनियरिंग सिर्फ लैब में नहीं, साइट पर भी होती है। तजुर्बे को मौका दो। मीरा ने चुनौती दे दी। 2 घंटे में कारण साबित करो, वरना नौकरी से निकाल दूंगी और इंडस्ट्री में मजाक बना दूंगी। रमेश की आंखों में दर्द नहीं, विश्वास था। 40वीं मंजिल की ओर जाते हुए रमेश के पैरों की चाल धीमी थी, लेकिन मन में तूफान जैसा आत्मविश्वास। हर कदम पर उसे लोग घूर रहे थे, कुछ हंसी में, कुछ उपेक्षा में और कुछ उत्सुकता में। मीरा थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, हाथ में टैबलेट, आंखों में झुंझलाहट, क्योंकि प्रतिष्ठा की बात थी। पहली जांच। रमेश दीवार के पास पहुंचा। जैसे कोई डॉक्टर मरीज की नब्ज पकड़ता है, वैसे उसने फावड़ा दीवार के सतह पर टिकाया। बाकी सभी इंजीनियरों को यह एक बेतुका नाटक लगा। उनके दिमाग में मशीनें, सेंसर, सॉफ्टवेयर थे और यह आदमी दीवार से बात कर रहा था। 30 सेकंड, 60 सेकंड, निश्शब्द। अचानक रमेश ने दीवार की दूसरी तरफ चलना शुरू किया। वो कई जगह हल्के थपथपाता, सुनता, चलता। उसके चेहरे पर गंभीरता बढ़ती जा रही थी। मिस्टर नायर उसे गौर से देख रहे थे। वो जानते थे तजुर्बा सर्टिफिकेट से नहीं, लकीरों से आता है। 5 मिनट बाद रमेश रुका और कहा, यहां इस हिस्से के अंदर नमी अभी पूरी तरह नहीं गई है। बाहर से दीवार सूखी है, लेकिन ये अंदर अभी जिंदा है, अधूरी है। गहरी खामोशी छा गई। मीरा ने चिढ़ते हुए कहा, और ये बात तुमने कैसे पहचान ली? आंखों में एक्सरे मशीन है क्या? रमेश ने फावड़ा जमीन पर हल्का थपथपाया। एक धीमी पर असमान ध्वनि गूंजी और फिर उसने वो शब्द कहा जो साइट पर मौजूद हर आदमी के दिल में उतर गया। ध्वनि बताती है दीवार किस हालत में है, सूखी है या कच्ची। जीवन में जैसे दिल की धड़कन डॉक्टर को अंदर की हालत बताती है, वैसे ही दीवार की आवाज राजमिस्त्री को सब बता देती है। कुछ इंजीनियरों की आंखों में कौतूहल जागा, कुछ के तिरस्कार घुलने लगा और मीरा की चुप्पी गहरी हो गई। कंपन का वैज्ञानिक सच। मीरा ने एक मशीन से उस हिस्से की नमी मापी। डिवाइस ने बीप की और स्क्रीन पर चमका, मॉइस्चर लेवल हाई। पूरा कमरा स्तब्ध। रमेश सही था, लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। वो बोली, ठीक है, इस जगह नमी है, लेकिन इससे कंपन कैसे होता है? वाइब्रेशन तो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी से होते हैं। ये इंजीनियरिंग है, ज्योतिष नहीं। रमेश ने धीमे से कहा, हवा दीवार से टकराती है और मजबूत दीवार हवा को रोकती नहीं, बल्कि उसके साथ ताल मिलाती है। लेकिन अधपकी दीवार ताल नहीं मिला पाती और जबरदस्ती की टक्कर कंपन बन जाती है। मीरा की भौं चढ़ी। यह जवाब वैज्ञानिक होने के साथ व्यवहारिक भी था। मिस्टर नायर पहली बार हंसे। वो हरीश, वो हार्मोनिक वेव रेजोनेंस की सिंपल भाषा है। हमने वही बात किताबों से पढ़ी। रमेश ने दीवारों से। कमरा फिर शांत हो गया। रमेश बोला, मिश्रण में गलती नहीं है मैडम। इस सीमेंट को 24 घंटे में सूखने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन यह दुबई के मौसम के लिए है। यहां बेंगलुरु की नमी, मानसून की हवा, मौसम का तापमान, इससे यह अंदर से ज्यादा पानी खींचता है। इसलिए इसे 24 नहीं 48 घंटे चाहिए। एक मासूम मगर गहरी बात, लेकिन इतनी सही कि सारा डिजिटल डेटा उसके पैरों में गिर गया। किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मीरा ने पहली बार बिना आवाज के सोचना शुरू किया, क्या वाकई उसने कुछ अनदेखा कर दिया? क्या दुनिया के सबसे महंगे सॉफ्टवेयर भी परिस्थितियों की भाषा नहीं समझते? रमेश ने सुझाव दिया, 2 नमूने तैयार करो, एक पर 24 घंटे का क्यूरिंग, दूसरे पर 48 घंटे का। फिर दोनों पर हवा की तीव्रता से कंपन मापो, अंतर खुद दिख जाएगा। मीरा मानने को मजबूर हुई, लेकिन चेहरे पर हार नहीं, अपने अहंकार के टूटने से लड़ने की कोशिश थी। 2 नमूने बनाए गए, 24 घंटे वाला ड्राई टच, 48 घंटे वाला धीमे की ओर। दोनों पर हाई वाइंड टेस्ट हुआ। 24 घंटे वाला कंपन तेजी से पैदा हुआ,
48 घंटे वाला, पत्थर जैसी स्थिरता, जैसे पूरी इमारत, पूरी टीम और पूरी तकनीक ने रमेश के अनुभव के आगे झुककर कहा, तुम सही थे। कोई ताली नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ स्तब्धता। इंसान के विश्वास के टूटने से बड़ा उसके घमंड का टूटना होता है, और ऐसा पहली बार मीरा के साथ हुआ। मीरा गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, पूरा 40वीं मंजिल का काम रोक दिया जाए। अब आगे से 48 घंटे क्यूरिंग किया जाएगा। आवाज कड़े आदेश जैसी थी, लेकिन उसके भीतर कबूलियत छिपी थी। रमेश जाने लगा, पर तभी मीरा ने कहा, रुको, तुम अपना इनाम भूल गए। रमेश पलटा, आंखों में शांति, जैसे उसे किसी इनाम की चाह ही ना हो। मीरा ने मजबूरी नहीं, सम्मान में कहा, तुमने इस प्रोजेक्ट को बचाया है, कहो क्या चाहिए। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, बस इतना कि मजदूर को मजदूर न समझा जाए। पढ़ा लिखा ही समझदार नहीं होता, दीवारों की भाषा सुनने वालों को भी जगह मिले। मीरा ने कुछ नहीं कहा, शब्द कम पड़ गए थे। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, गलती तब होती है मैडम जब कोई सुनना बंद कर दे। आपने सुन लिया और वही काफी है। मीरा चुप थी, आंखों में अहंकार के टूटने की नहीं, सीख पाने की चमक थी। 40वीं मंजिल की सफलता के बाद प्रोजेक्ट साइट पर जैसे मौसम ही बदल गया। वही दीवारें, वही मशीनें, वही लोग, लेकिन रवैया बदल चुका था। कल तक जिसे सिर्फ मजदूर कहा जाता था, आज हर कोई उसे रमेश जी कहकर संबोधित कर रहा था। लोग उसके पीछे नहीं हंस रहे थे, लोग उसकी बातें सुन रहे थे। इंसान बदलता है, लोग नहीं। लोग तो वही होते हैं, बस नजरिया बदल जाए तो पूरा समाज बदलता हुआ लगता है। सुबह ऑफिस में मीटिंग हुई। मिस्टर नायर ने पूरे बोर्ड के सामने घोषणा की, ग्लोबल टावर प्रोजेक्ट को बचाने वाले केवल इंजीनियर नहीं थे, वो इस प्रोजेक्ट के राज मिस्त्री रमेश कुमार थे। कमरे में ताली नहीं गूंजी, क्योंकि सच्चा सम्मान शोर की नहीं, सच की जरूरत रखता है। एचआर हेड ने आगे कहा, रमेश को आज से सीनियर कंस्ट्रक्शन डायग्नोस्टिक्स मैनेजर नियुक्त किया जाता है। प्रोजेक्ट पर उनके अनुभव के बिना कोई डिजाइन पास नहीं होगा। रमेश ने कागजों को देखा। उसकी आंखें चमक नहीं रही थी, बल्कि नम थी। शायद इसलिए नहीं कि उसे प्रमोशन मिला, बल्कि इसलिए कि 40 साल बाद किसी ने उसके काम के मूल्य को पहचाना। नाम कमाने से बड़ी बात है पहचान मिलना। रमेश जैसे ही साइट पर वापस आया, बाकी मजदूर उसके पास उमड़ पड़े। भैया, आपकी वजह से हम सबकी इज्जत बढ़ गई। आज आपने हम सबको दिखा दिया कि तजुर्बा भी डिग्री जितना बड़ा है। कई लोगों की आंखें नम थी, क्योंकि उनमें से कितनों ने अपने हुनर के आगे अनपढ़ का ठप्पा सहा था। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन तुम खुद अपने काम पर शर्माना बंद कर दोगे, उस दिन दुनिया को भी तुम्हारा काम सम्मानित करना पड़ेगा। उसने सबको गले लगाया, क्योंकि जीत अकेले की नहीं थी, हर हाथ की थी जिसने ईंट उठाई। साइट पर सबके चेहरे पर खुशी थी, सिवाय एक के, मीरा सिन्हा। उन्हें प्रमोशन या बदलाव से दिक्कत नहीं थी, उन्हें समस्या थी खुद से। वो चुप थी, इसलिए नहीं कि वो हार गईं, बल्कि इसलिए कि वो पहली बार सही मायनों में समझदार बन रही थी। वो अपने केबिन में बैठी लंबे समय तक दीवार को देखती रही। उनकी नजर में आंसू नहीं थे, लेकिन आत्ममंथन था। उन्होंने अपने लैपटॉप पर खुद के नोट खोले। आई इग्नोर्ड फील्ड एक्सपीरियंस, आई अज्यूम्ड टेक्नोलॉजी इज इनफ, आई इंसल्टेड अ मैन हु न्यू मोर देन मी, नॉलेज इज यूजलेस विदाउट ह्यूमिलिटी। पहली बार मीरा ने खुद को झूठ बोलना बंद किया। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने अहंकार से होती है। जब जिंदगी सिखाती है, वो पहले थप्पड़ देती है, फिर सबक। उस रात मीरा कार में अकेले बैठकर रोई,
क्योंकि कभी कभी आंसू हार की वजह से नहीं, गलत होने की स्वीकारोक्ति की वजह से निकलते हैं। मीरा चुपचाप अंदर आई, थकी हुई, शांत और झुकी हुई। रमेश खड़ा हो गया, चौंका नहीं बल्कि सम्मान से हाथ जोड़े। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, मैं हार गई रमेश जी। तकनीक, डिग्री, सम्मान सब थे, पर सुनने की क्षमता नहीं थी। आज मेरी सबसे बड़ी गलती, मेरे अहंकार ने मुझे मेरे ज्ञान से बड़ा बना दिया। मीरा ने पहली बार सच्ची मुस्कान दी, क्योंकि सम्मान सर झुकाकर नहीं, दिल झुकाकर मिलता है। दोस्तों, कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा।